एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां जो इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपके MPPSC एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत बेनिफिट है। फ्रेंड्स, इन नदियों के बारे में आज हम जानेंगे। इनमें जो प्रमुख नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, इनकी परियोजना, बांध निर्माण, इन सभी चीज़ों को हम डिस्क्राइब से भी जानेंगे फ्रेंड्स, और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है। इसके ऑप्शन है ए उज्जैन, बी ओरछा, सी मंडीदीप या डी मुरैना। आप में से यदि किसी को भी इसका आंसर पता हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं, और आप अपने लॉजिक भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स, और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ओरछा। तो बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर का नाम क्या है? ओरछा। सेकंड क्वेश्चन है, विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? इसके ऑप्शन है ए बेतवा, बी क्षिप्रा, सी नर्मदा या डी चंबल। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेतवा। जो विदिशा है वो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम बैतूल से है? इसके ऑप्शन है ताप्ती, बेतवा, नर्मदा या चंबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है ताप्ती। जो ताप्ती नदी है उसका उद्गम किससे है? बैतूल से है। ताप्ती नदी को सूर्यदेव और छाया की पुत्री कहा जाता है। ताप्ती नदी का उद्गम देखते हैं हम। जो ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है सतपुड़ा श्रेणी में स्थित मुल्ताई बैतूल की काली सिंध पहाड़ियों में हुआ है। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये उद्गम पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो इसका जो उद्गम हुआ है वो हुआ है सतपुड़ा श्रेणी में स्थित मुल्ताई बैतूल की काली सिंध पहाड़ियों से हुआ है। इनका जो संगम है वो है खंबात की खाड़ी। प्रमुख तटीय नगर इसमें कौन कौन से हैं? बैतूल है, नेपा नगर है और है बरहानपुर है। अन्य नाम ताप्ती नदी को हम और भी नामों से जान सकते हैं। कौन कौन से? सूर्य की पुत्री, सुसत्ता, तापी। तापी यानी हो जाएगा कि तप हरने वाली को ही हम क्या कहते हैं? ताप्ती नदी कहते हैं। और इसे विष्णु पुराण में क्या कहा जाता है? साहस भादो भादवा कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? पूर्णा, बाहुद, गिरिना, बोरी, शिवा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ताप्ती नदी भी नर्मदा नदी की भांति डेल्टा नहीं बनाती है, क्योंकि एक्सुरी ज्वारंद मुख बनाती है। ताप्ती नदी की जो कुल लंबाई है वो है 725 किलोमीटर है, और मध्य प्रदेश में यह 333 किलोमीटर है। ताप्ती नदी नर्मदा के बाद मध्य प्रदेश की दूसरी नदी है जो कि पूरब से पश्चिम दिशा में बहती है, और कहां पर गिरती है? खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ये तो हो गया ताप्ती नदी के बारे में कि इसका उदय कब हुआ, इनकी सहायक नदियां कौन कौन सी होती हैं। तो ये चीज आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? इसके ऑप्शन है महानदी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कृष्णा। जो कृष्णा नदी है वो मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इसके ऑप्शन है फ्रेंड्स बेतवा, महानदी, चंबल या ताप्ती। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ताप्ती। जो ताप्ती नदी है वो अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के मध्य प्रदेश की कुल लंबाई कितनी है? इसके ऑप्शन देखते हैं हम। 1777 किलोमीटर, 1775, 1771 या 1772। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1777 किलोमीटर, जो है वो नर्मदा नदी की कुल लंबाई है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस स्थान से 2 किलोमीटर के अंदर दो प्रमुख नदी
नदियों का उद्गम है? इसके ऑप्शन है फ्रेंड्स महू, भेड़ाघाट, बैतूल या अमरकंटक। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अमरकंटक। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि जो हमारी नर्मदा नदी निकली है वो कहाँ से निकली है? अमरकंटक से निकली है। तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक जो है वो 2 किलोमीटर के अंदर 2 प्रमुख नदियों का उद्गम बनाती है। आप देख सकते हैं पिक्चर के माध्यम से कि अमरकंटक कहाँ पर स्थित है और ये कहाँ से नर्मदा नदी निकली हुई है। नर्मदा नदी का जो उद्गम है अनूपपुर जिले की अमरकंटक की पहाड़ियों में स्थित नर्मदा कुंड के 1051 फीट की ऊंचाई से निकलती है। इसका जो संगम है नर्मदा नदी गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। तटीय नर्मदा, इसके तटीय क्षेत्र हैं अमरकंटक, होशंगाबाद, नेमावर, पुनाशा, महेश्वर, जबलपुर, नरसिंहपुर, ओमकारेश्वर, बाड़वानी, मंडला, मंडलेश्वर, झाबुआ। जो नर्मदा नदी के जो तटीय क्षेत्र हैं वो ये हैं। और फिर हम देखते हैं जो ये नर्मदा नदी है वो कहाँ से निकली हुई है? अनूपपुर जिले के अमरकंटक की पहाड़ियों में स्थित नर्मदा का एक कुंड बना हुआ है, वहां पर 1051 फीट की ऊंचाई से ये निकलती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? नर्मदा नदी में लगभग 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें से प्रमुख नदी जो है वो है तवा है। और इसकी जो परियोजना है वो नर्मदा नदी पर 3000 छोटी बड़ी परियोजना बन रही हैं और इनमें से सरदार सरोवर, इंदिरा सागर बांध, बरगी बांध जबलपुर, महेश्वर बांध और नर्मदा तवा संगम, ये आदि जो प्रमुख परियोजना है इन सभी पर इनका निर्माण हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसकी जो नर्मदा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कितनी है? वो है 41 सहायक नदी है, जिसमें से प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तवा है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती? अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सी नदी जो एमपी में नहीं बहती है? इसके ऑप्शन है महानदी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो है कृष्णा। जो नदी है वो मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है? इसके ऑप्शन है महेश्वर, बरगी, इंदिरा सागर या गांधी सागर। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गांधी सागर। जो गांधी सागर जो बांध है वो नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है। तवा किस नदी की सहायक नदी है? इसके ऑप्शन है ताप्ती, नर्मदा, पार्वती या बेतवा। फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि नर्मदा नदी जो है वो इसकी जो सहायक नदियां हैं कौन सी हैं? 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें से जो प्रमुख नदी कौन सी थी? तवा थी। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा नर्मदा, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो हमेशा आगे पीछे या घुमाकर पूछ सकता है। तो तवा नदी है वो किसकी सहायक नदी है कहलाती है? नर्मदा नदी की। अब हम देखते हैं नर्मदा नदी के विभिन्न नाम कौन कौन से हैं। आपके एग्जाम में ये नाम पूछ सकता है फ्रेंड्स। तो नर्मदा नदी के लगभग 20 अलग अलग नाम हैं, जिसमें से जो प्रमुख नाम है जो डेली यूज में इनके नाम लिए जाते हैं, देखते हैं रेवा, मेकलसुता कहा जाता है, सप्तगंगा, अमरकंटी और संकरी। तो इनमें से जो इसके जो प्रमुख नाम है वो कौन कौन से हैं? रेवा है, मेकलसुता है, सप्तगंगा, अमरकंटी और संकरी इनके प्रमुख नाम हैं और लगभग 20 अलग अलग नाम से ये जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? के ऑप्शन है धुआंधार, दुग्धधार, कपिलधार या चचाई। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को बन जाएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। भेड़ाघाट आप सभी ने देखा होगा, ये कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। तो इसका जो जलप्रपात है वो क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा धुआंधार।
जो धुआंधार है वो भेड़ा घाट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है? इसके ऑप्शन है क्षिप्रा, सेकंड काली सिंध, थर्ड बेतवा या फोर्थ पार्वती। इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो आएगा आप लोगों का बेतवा। जो बेतवा नदी है वो चंबल नदी में नहीं मिलती है। आइए हम जानते हैं कि बेतवा नदी होती क्या है, इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। बेतवा नदी के अन्य नाम। बेतवा नदी को निम्न नामों से जाना जाता है। सबसे फर्स्ट इसे बेत्रवती कहते हैं, शिव की पुत्री कहा जाता है और इसे वेश विंध्यावटी भी कह सकते हैं। इसके अन्य नाम है, आप इसको देख सकते हैं फ्रेंड्स कि बेतवा नदी के प्रमुख नाम कौन कौन से हैं। इसे हम बेत्रवती कहते हैं, शिव की पुत्री कहते हैं और वेश विंध्यावटी भी कहा जाता है। इसका जो उद्गम है, तो बेतवा नदी का जो उद्गम हुआ है वो रायसेन के कुम्हरा गांव गोहरगंज तहसील से हुआ है। ये वहां से निकली हुई है और इनका जो संगम हुआ है वो हमीरपुर के निकट यमुना नदी से ये मिलती हैं। प्रमुख तटीय नगर इसमें कौन कौन से हैं? ओरछा है, सांची है, विदिशा है और गुना है। इसमें प्रमुख बांध परियोजना जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी माता टीला बांध परियोजना बनाई गई थी। प्रमुख सहायक नदी इनकी कौन कौन सी हैं? बीना, धसान, जमानी, हलाली। जलप्रपात इसके हैं बेतवा की सहायक नदी वीना सागर जो जिले की सीमा के पास एक ऊंचा भालू कुंड जलप्रपात बनाती है जो कि 38 मीटर पर है, 480 किलोमीटर है। प्रदूषणता के समान स्तर के कारण बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है फ्रेंड्स कि बेतवा नदी को किसकी जीवन रेखा कहते हैं, तो बुंदेलखंड को इसकी जीवन रेखा कहा जाता है। देवगढ़ और देवगढ़ को ही बेतवा नदी का आइसलैंड कहा जाता है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। जो बेतवा नदी है वो एमपी एंड यूपी की क्या बनाती है? सीमा बनाती है। और बेतवा नदी मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। तो ये तो हमने जान लिया कि बेतवा नदी क्या है, इसका उद्गम क्या है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, तो आप इसे देख सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा, तो इसका ऑप्शन है कपिल धारा, सेकंड है भालकुंड, थर्ड है चचाई या फोर्थ है सहज धारा। फ्रेंड्स ये एग्जाम में पूछा था 2013 में एमपीपीएससी में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चचाई। जो चचाई है वो चचाई जलप्रपात जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां कौन कौन सी नदियां हैं? अरब सागर में जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाती हैं या हिंद महासागर में मिलती हैं या फोर्थ है आपका दूसरी नदियों में मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा कि ये दूसरी नदियों में जाकर मिल जाती हैं। जो नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं वो दूसरी नदियों में जाकर मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके एमपीपीएससी 2016 में पूछा गया था कि चंबल नदी का उद्गम किस जिले में है। देखते हैं इसका ऑप्शन, शहडोल, मंडला, इंदौर या खरगोन। फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा आपका इंदौर। तो इंदौर जो है वो चंबल नदी का उद्गम स्थल है। देखते हैं चंबल नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं। इसे हम अन्य नामों से भी जान सकते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट है, इसे हम चम्रवती कहते हैं, धर्मावती भी कहते हैं, कामधेनु कहा जाता है और इसे हम क्या कह सकते हैं, रति देव की कीर्ति कहते हैं।
तो आपसे एग्जाम में यदि पूछ लिया जाए कि चंबल नदी के कौन कौन से अन्य नाम हैं जिसे हम इसे अदर नामों से भी जान सकते हैं, तो इसके अन्य नाम कौन से हैं? चम्रवती, धर्मावती, कामधेनु, रतिदेव या कीर्ति भी इसे हम कह सकते हैं। इसका जो उद्गम हुआ है तो शिकार चोटी के निकट स्थित पहाड़ी जाना पाव महू जिला इंदौर के बचू पाइट से 618 फीट की ऊंचाई से ये गिरती हैं और इनका जो संगम है वो इटावा के निकट यमुना नदी में मिल जाती हैं। तो ये कहाँ पे इनका जो संगम है वो है इटावा के निकट यमुना नदी में ये मिल जाती हैं। इनके प्रमुख तटीय नगर कौन कौन से हैं? रतलाम है, महू है, श्योरपुर है, मुरैना है। इसके चंबल नदी के जो आसपास के जो नगर हैं वो रतलाम, महू, श्योरपुर और मुरैना है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं? शिप्रा, पार्वती, सिंध, काली सिंध आदि इसकी सहायक नदियां हैं। प्रमुख बांध है तो गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ और जवाहर सागर बांध एवं कोटा बैराज कोटा। तो इनके जो प्रमुख बांध हैं ये कहाँ कहाँ स्थित हैं? इनकी जो सहायक नदियां हैं, प्रमुख तटीय नगर हैं और इनका जो उद्गम हुआ है वो कहाँ से हुआ है? इंदौर के वचू पॉइंट से 1618 फीट की ऊंचाई से ये निकलती हैं। चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। इसकी जो कुल लंबाई यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो फ्रेंड्स आप इसे बता सकते हैं कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर है। राज्य की प्रथम विद्युत परियोजना कहाँ बनाई गई थी? गांधी सागर बांध और चंबल नदी पर मंदसौर पर बनाई गई थी। चंबल नदी मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा बनाती है। चंबल नदी ने अवनालिका अपर्दन के द्वारा मुरैना एवं भिंड जिलों में बीड़ों का निर्माण करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जो चंबल नदी है वो अवनालिका अपर्दन के द्वारा किस जिले में निर्माण करती है? तो मुरैना एवं भिंड जिले में बीड़ों का निर्माण करती है। तो आई होप फ्रेंड्स ये मैंने आप लोगों को बताया है कि इसमें नदियों के बारे में, इसकी परियोजना, इनके बांध, ये सारी चीजें हमने आज डिस्कस कर ली है। अब हम देखते हैं 3 मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं फ्रेंड्स। जितना हमने अभी इसमें कवर किया है उसी से रिलेटिव है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंबल नदी के नाम। तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? और निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैंने आप लोगों को समझा दिया है तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो मोटिवेशन बाय दीक्षा पर लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम इसी तरीके से आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। थैंक यू।